परमात्मा के पुनीत पावन चरणारविंदों में कोटि से प्रणाम निवेदन करते हैं। ब्रह्मनिष्ठ तपोनिष्ठ वीतराग अनंत अनंत औपमालंकृत स्वामी जी श्री रामचंद्र जी महाराज के चरणारविंदों में बारंबार प्रणाम। राम नाम के रसिक तपः पूत संत महापुरुषों के चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए श्रद्धा वात्सल्य ममता मई माताओं बहनों, श्रद्धालु मुमुक्षु भाइयों, जैसा कि हमने आपको कुछ स्मरण करने जैसे जो वाक्य हैं वो हमने आपके सामने कल भी रखे और हमने आपको बताया था तीर्थ जो है दो प्रकार के तीर्थ माने गए हैं, एक जड़ तीर्थ है और एक चैतन्य तीर्थ है। और इन दोनों तीर्थों में मनुष्य जो है भ्रमण करके अपने जीवन को पूरा करता है, लेकिन वो ये निर्णय नहीं ले पाता कि कौन से तीर्थ में जाने से जीव को मुक्ति मिलती है, कौन से तीर्थ में जाने से समय की बचत होती है, कौन से तीर्थ में जाने से धन की बचत होती है, अमूल्य समय की बचत होती है। उन तीर्थों को वो स्वयं निर्णय नहीं कर पाता, इसलिए संत उनको बताते हैं कि तीर्थ दो प्रकार के होते हैं। एक जड़ तीर्थ, जड़ तीर्थ में जो है ये गंगा, काशी, मक्का, मदीना, 68 तीर्थ आदि जो है ये तीर्थ हैं, ये जड़ तीर्थ कहलाते हैं। और दूसरा जो है चैतन्य तीर्थ, चैतन्य तीर्थ जो होते हैं ये विवेकी महापुरुषों की सत्संग आदि, ये मुद मंगल में संत समाजू, जय जग जंगम तीर्थ राजू, ऐसे चैतन्य तीर्थ में संत महापुरुषों के सानिध्य में जाओगे तो सत्संग रूपी गंगा में स्नान करने का जो है आपका सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ज्ञान रूपी गंगा, एक गंगा जड़ रूपी जो गंगा है उसमें भी स्नान करने से पापों का क्षय होता है, लेकिन यहाँ जो है ये सत्संग रूपी ज्ञान गंगा में मनुष्य जब स्नान करता है तो वो पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है। तो कल हमने इस बारे में आपको बताया था। और इसी प्रकार से दो प्रकार के अवतार माने हैं शास्त्रों में, संतों ने अनुभव करके दो प्रकार के अवतार माने हैं। और वो दो अवतार है नित्य और निमित्त। दो प्रकार के जो अवतार हैं, एक तो नित्य है और एक निमित्त है। नित्य अवतार कौन सा है? संतों का, सदगुरु के द्वारा, ये संतों का जो है ये नित्य अवतार है। और जैसे ये अंश है, राम जी का अंश है, संत जो है वो परमात्मा का अंश माना है, इसलिए संतों का भी अवतार माना है। और निमित्त जो है देवी देवता आदि जो है, जैसे विष्णु है, राम है, कृष्ण है, ये सब विष्णु के अंश अवतार हैं। तो इन अवतारों में भी जो है एक स्मरण रखने वाली बातें हैं। और अवतार जो होता है वो एक सबसे हट करके होता है, वो गर्भ के द्वारा नहीं आता, वो प्राकट, उसका स्वतः ही प्रकट होता है वो, उसका अवतार। लेकिन यहाँ संतों का अवतार ही माना है। अस्तु, तो इस प्रकार से जो है जीव का भी जन्म जो है दो प्रकार से होता है। जीव का जो जन्म है ये दो प्रकार से माना गया है। एक तो जो है नाद और एक बिंदु। ये समझना भी बहुत जरूरी है। हम कहा करते हैं दीक्षा देते समय कि जब तुमने गुरु मंत्र लिया, गुरु मंत्र जब लिया तो ये गुरु के द्वारा जो नाद, जो शब्द दिया जाता है, ज्ञान दिया, उपदेश दिया जाता है, जिसको हम गुरु मंत्र कहते हैं, वो गुरु मंत्र शब्द ज्ञान, शब्द बोध, यानी नाद सृष्टि है। गुरु की, सदगुरु की जो है ये नाद सृष्टि है। इसमें से जीव का एक पुनर्जन्म माना जाता है।
जब वो सदगुरु की शरण में चला जाता है, संत के द्वारा उसको उपदेश मिलता है, शब्द का ज्ञान दिया जाता है, शब्द लेकर के जो धारण करता है उसको नाद कहते हैं। और वो नाद द्वारा जो है वो नाद जन्म कहलाता है। क्योंकि कहते हैं राम रचा जीव संत दास, राम रचा जीव संत दास 84 को जाए, और गुरु का रचा राम भजन मेरे राम के माए। यानी परमात्मा की सृष्टि में तो पाप और पुण्य, दुख सुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपे सब उस जीव के साथ आते हैं, लागू होते हैं। लेकिन सदगुरु की शरण में जाने के बाद में, गुरु मंत्र मिल जाने के बाद में, शब्द नाद हो जाने के बाद में, ये सब सारे संकट सब दूर हो जाते हैं। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, ये सब खत्म हो जाते हैं। इसका जन्म मरण ही मिट जाता है, तो फिर हानि लाभ यश अपयश की तो कोई बात ही क्या, ये तो मामूली बात है। तो गुरु की जो सृष्टि है, वो सदगुरु में परमात्मा एक पक्ष रखा है संतों ने। कहते हैं वैसे राम और गुरु में कोई अंतर नहीं है। राम और गुरु तो जो है एक दूसरे के पूरक हैं। गुरु और राम परमात्मा जीव के पूरक हैं। लेकिन फर्क इतना ही है कि परमात्मा की सृष्टि में आने वाला जीव जो है वो 84 लाख योनि में जा सकता है। जो परमात्मा की सृष्टि में जो जन्म लेता है वो तो संसार में कहीं न कहीं जो है गलतियां करके और 84 लाख योनि भटक सकता है। परंतु सदगुरु के सानिध्य में आने के बाद में, गुरु मंत्र लेने के बाद में जो नया जन्म, पुनर्जन्म जिसको कहते हैं, ये जो आप गुरु मंत्र लेते हैं ना, गुरु मंत्र में आप क्या लेते हैं? राम मंत्र, शब्द का ज्ञान दिया जाता है। और उस शब्द के द्वारा जो है आपका एक नया जीवन जीने का एक आपको नया अवसर प्राप्त होता है, एक नया जीवन दान मिलता है। भली हुई सदगुरु मिले। कहते हैं कि गुरु महाराज बड़ी कृपा हुई मेरे ऊपर, जो सदगुरु की प्राप्ति हो गई, और सदगुरु के द्वारा जो है मुझे नाम दान की प्राप्ति हुई। और नाम दान जो है संत जो है गुरु महाराज उस नाम को दे करके अपने हृदय में उसको जागृत करते हैं। कहते हैं ना, जीव जगाना, जागना है। नाम जागृत होना ही जीव का जगना है। नाम जागृत होना ही जीव का नया जन्म है। इसलिए कहते हैं कि जो है गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं, आपको समझाएं किस तरह से। जैसे एक भृंगी होती भंवरी, और वो भंवरी घर बनाती है, किसी भी पर भी बना सकती है, किसी पेड़ के ऊपर, किसी लकड़ी के ऊपर, किसी दीवार के ऊपर, कहीं भी बनाती है। मिट्टी ला ला करके एक घर बनाती है और एक छेद रखती है अंदर जाने के लिए। और उस घर के अंदर क्या रखती है? वो कोई अंडे नहीं देती है। वो भृंगी जो है, वो कीड़ा, भृंगी रूपी जो कीड़ा है, वो अंडा नहीं देता है। वो इधर उधर से, बगीचों में से, पेड़ पौधों में से छोटी छोटी लटें पकड़ के लाता है, और लटें पकड़ करके और उस मिट्टी के घर के अंदर रख देता है, और ऊपर से उसको फिर बंद कर देता है, बंद करता है। और फिर वो अपना शब्द नाद उसको सुनाता है। उस मिट्टी के ऊपर भूं 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 करता रहता है कई समय तक, कई दिनों तक। और उसकी आवाज उस मिट्टी में छन करके और उन लटों के अंदर जाती है। जब और उस लट में कहीं जीव जो है फंसा हुआ रहता है, जीव उसके अंदर कहीं न कहीं उलझा हुआ रहता है। और उस कीड़े के उस भंवरी की आवाज से अंदर की जो लट है उसका पूरा परिवर्तन हो जाता है। और कैसा परिवर्तन होता है? जैसे भंवरी भार है, ऐसी की ऐसी उस शब्द के प्रभाव से, उस भूं भूं करने के नाद के प्रभाव से जो है वो
कीड़ा, वो लट जो है, लट से भंवरी बन जाता है। तो यहाँ उदाहरण दिया है कि भृंग रूप गुरुदेव जी और कीटी राम प्रताप। ये जीव कहता है कि हे गुरुदेव, मैं तो उस लट के समान था, उस लट के समान था जिसने आपने जो है उस लट से जो है मेरे को नाम दान करके, आप तो उस भंवरी के समान हो जो नाम दान करके अपनी नाम की गुंजार से मेरे कानों में एक नया शब्द का दान दिया आपने, जिससे मेरा जीवन नया बन गया और आपने मुझे अपने जैसा बना लिया। यही तो खासियत होती है संतों में, गुरु में, यही तो खासियत होती है। अरे पारस तो जो है ना, पारस लोहे को सोना बना देता है, वो अपना जैसा बना, पारस जो है वो सोना बना देता है लोहे को, लेकिन संत जो है दृष्टि से ही वो अपने जैसा बना देते हैं। तो ये हमारी दूसरी सृष्टि है, और इस सृष्टि में आने के बाद में अब तो फिर हमको ये विश्वास हो जाना चाहिए कि हम सदगुरु की सृष्टि में आ गए, नाद सृष्टि। अब आप जितने भी बैठे हो, आप सब नाद सृष्टि में आ गया। बोलो राम। ये परमात्मा की, ये सदगुरु की सृष्टि है, नाद सृष्टि। और बिंद सृष्टि तो आप जानते ही हैं, माता पिता के संसर्ग से जो संतान पैदा होती है वो बिंद सृष्टि कहलाती है। तो नाद सृष्टि, बिंद सृष्टि परमात्मा से संबंध रखे मान लो, और ये जो नाद सृष्टि है ये सदगुरु की सृष्टि है, ये गुरु महाराज की सृष्टि है। और एक बार यहाँ आ गया तो बस फिर उसका तो बेड़ा पार है। वैसे कोई परमात्मा में, गुरु में कोई भेद नहीं समझना चाहिए, दोनों का पक्ष रखते हुए संतों ने कहा है कि सदगुरु पख मुख राम, जुगल गह कारज कीजे। ये युगल जोड़ी है राम और गुरु की, परमात्मा की एक युगल जोड़ी है, और इस युगल जोड़ी से इस जीव के सब काम परिपूर्ण होते हैं। ये लोक भी सुधरता है, परलोक भी सुधरता है। गुरु और राम परमात्मा इस जीव के हमेशा हितकर हैं, शुभ चिंतक हैं। इसलिए जो है इनका कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं, सदगुरु पख मुख राम जुगलगह कारज कीजे, निस्दिन प्रीति बढ़ाए। इनसे प्रीति बढ़ाना चाहिए, रसन रट अमृत दीजिए। सिर्फ प्रीति बढ़ाने से भी काम नहीं चलेगा, परमात्मा का स्मरण भी करना पड़ेगा। प्रीति बढ़ाए रसन रट अमृत दीजिए। उहय दग्ध, उहय कहते हैं आकाश। इस आकाश में जो पक्षी उड़ता है तो एक पंख से नहीं उड़ता है। उहय दग्ध से खग, गगन में गमन जुकर ही। गुरु और राम और गुरु के बिना जीव का कल्याण नहीं होता है। कैसे कि जैसे एक पंख से एक पक्षी आकाश में नहीं उड़ सकता है, दो पंख चाहिए दोनों तरफ, जब जाकर के वो उभय डग से खग गगन में गमन जुकर ही। और कलम अंट पूचीर, पहले के जमाने में पेन चलते थे, कलम चलती थी, बोरू दवार चलती थे, वो क्या बोलते थे, होल्डर क्या बोलते हैं उसको, हाँ नीब जीप जो चलते पेन में लगाते थे, और उसको में चीरा लगा हुआ होता था नीब में। लेकिन उन दोनों को मिलाकर के एक कलम बनती है। कलम अंट को चीर, अंक कहते हैं लकड़ी को, अंक पुस्तक विस्तर ही, और उससे हम हजारों किताबों में हजारों लेख लिख देते हैं। होठ मेल मुखवाच, ये जो होठ है हमारे, इन होठ, ये इसमें ये दोनों ऊपर का नीचे का ये जोड़ है, ये मेल है। अगर एक होठ को रोक करके बोलो, अगर आप लोग बोलना चाहते हो तो कोई बोलो बोलो राम जी राम राम बोल सकते हो, राम जी राम राम ही बोल लो, नहीं बोल सकते। और बोलोगे तो वो विपरीत शब्द निकलेगा। होठ मेल मुखवाच, दोनों होठों से जो आप अपने वाणी का सही उच्चारण कर सकते हो। होठ मेल मुखवाच विविध वाणी सो उचारे, और चक्की पुण मिल चून सकल की भूख निवारे।
चक्की जो होती है, गट्टी के दो पार्ट होते हैं, एक नीचे का होता है, एक ऊपर का होता है। अब दो में से एक पार्ट हटा दो तो क्या आप आटा पीस सकते हो? विविध माणीसु उचारे चक्की पुड़ मिलचून, सकल की भूख निवारे वस्तु एक। दो चीज को मिला के एक वस्तु बन रही है। पक्षी है, उड़ रहा है, दो पंख है उसके, वो उड़ रहा है आकाश में। कलम है, वो दो चीर है उसकी, लेकिन नाम उसका एक है, कलम। चक्की है, लेकिन उसके दो पार्ट है, दोनों को मिलकर के एक चक्की बन रही है। होठ है, लेकिन दोनों को मिला करके, दोनों पार्टों को मिलाते नीचे ऊपर के, तब एक होठ बनता है और फिर हम सही उच्चारण कर पाते हैं। होठ मेल मुखवास विविध माणीसु उचारे, और चक्की पुड़ मिल चून, सकल की भूख निवारे। वस्तु एक अंग दोय है, समझ देख मन माय, रामचरणीय भिन्न भया कारज सीधे। तो इसके बिना जो है कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो सदगुरु की जो सृष्टि है, नाद सृष्टि, नाद नाम आपको गुरुजी ने क्या दिया? आपको जीवन दान दिया। किससे दिया? राम मंत्र दे करके दिया। तो गुरुजी ने राम मंत्र ही दिया ना, कोई अलग से कोई स्पेशल कोई दूसरी चीज तो दी नहीं। परमात्मा के नाम के अलावा कोई वस्तु दी क्या आपको? है राम नाम तारक मंत्र, सुमरे संगर से, राम चरण सच्चा गुरु, देवे यह उपदेश। सतगुरु बग से राम नाम, शिष्य धारे विश्वास। राम चरण निस दिन रटे, निश्चय होय प्रकाश। ये राम मंत्र दिया है, जीवन में प्रकाश, ये ज्ञान का उदय हो जाए और उस ज्ञान के माध्यम से जो वो परमपिता परमात्मा का अधिकारी बन जाए, यानी उसमें एकाकार हो जाए। ये सबसे बड़ी बात है। तो हमें इन बातों को, दोनों बातों को समझना है। एक परमात्मा की सृष्टि से जन्म लेने वाला, माता पिता के द्वारा जो जन्म लेता है वो बिंद सृष्टि कहलाती है, और जो सदगुरु के द्वारा जो शब्द ज्ञान के द्वारा दिया जाता है वो जो है नाद सृष्टि कहलाती है। तो इन दोनों बातों को में ध्यान में रखते हुए जो है हमें इनको स्मरण करना है, परमात्मा का चिंतन करना है, और अन्य बातें जो भी है वो हम आपको समय आने पर और चर्चा करते रहेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।